समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम सीमा था और छोटी बहन का नाम पूजा था। सीमा अंधी थी। दोनों बहनें सगी होने के बावजूद बहुत अलग थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सीमा जहाँ बहुत संस्कारी और देवो वैष्णो की निज दिन पूजा करती थी, वहीं उसकी बहन पूजा, वो ईश्वर और पूजा पाठ में नहीं मानती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन सीमा माँ की पूजा करके सबको पूजा के प्रसाद में लड्डू बांटती है, तो लड्डू को देखकर सीमा पूजा से कहती है, ये लो बहन लड्डू। तो पूजा कहती है, सीमा तू ये मत समझना कि मैंने ये लड्डू पूजा का प्रसाद समझ कर लिया है। मैंने ये लड्डू इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ये लड्डू पसंद है, समझी तू? हाँ पूजा, मैं समझ गई। वैसे सीमा एक बात तो बता, तूने तो कभी माँ वैष्णो को अपनी आँखों से नहीं देखा, फिर भी तू इतनी श्रद्धा कैसे रखती है? सीमा कहती है, क्या हुआ पूजा, जो मेरे पास आँखें नहीं पर मेरे पास मन की आँखें हैं और मैं उससे माता वैष्णो का अनुभव कर लेती हूँ। तभी उन दोनों के पिता अशोक आ गए और बोले, बेटी सीमा, तेरी इच्छा थी ना कि वैष्णो मंदिर तू जाए, तो बेटी इस शुक्रवार हम सभी वैष्णो माता के मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर सीमा बहुत खुश होती है, पर पूजा उदास हो जाती है और कहती है, अरे आप भी कहाँ जा रहे हैं पापा? कहीं अच्छी जगह चलती है न घूमने के लिए। आपकी माता रानी तो यहीं बैठी हैं, यहीं दर्शन कर लो, क्यों पैसे बर्बाद करके इतने दूर जाना? पूजा के पिता ने पूजा को डांट लगा दी और अगले दिन पूरा परिवार जम्मू के लिए निकल गया। सीमा और उसकी माँ सीढ़ियों से जा रही थी और उसकी बहन पूजा और उसके पिता अशोक घोड़े से यात्रा करने लगे। ठीक है बेटी, तुम दोनों सीढ़ियाँ चढ़ो, हम घोड़े से आते हैं और बीच बीच में रुककर तुमसे मिल भी लेंगे। पूजा और अशोक घोड़े पर बैठकर जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचकर अशोक की तबीयत खराब होने लगी। दरअसल उसको हाई बीपी की बीमारी थी। उसका शरीर घबराने लगा और वो अपनी बेटी पूजा से दवाई मांगने लगा। बाबा, मैं तो दवाई लाना ही भूल गई। बेटी, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। घोड़े वाले भैया, यहाँ कहीं आसपास मेडिकल शॉप नहीं है क्या? नहीं बेटी, यहाँ कोई मेडिकल शॉप नहीं है। अशोक की तबीयत अब और खराब होने लगी। पूजा ने भी लोगों से मदद मांगी और वो घोड़े वाले भी इधर उधर मदद मांगने चले गए, पर किसी के पास दवाई नहीं थी। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की शेर पर बैठे हुए आई और शेर को देखकर पूजा डर गई। तब उस लड़की ने कहा, अरे घबराओ मत, ये शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ये लो दवाई, ये तुम्हारी बहन ने भिजवाई है। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सीमा भी अपने माँ के साथ वहाँ पहुँच गई और जब पूरी बात पूजा ने सीमा को बताई तो सीमा ने कहा, नहीं पूजा, मैंने तो कोई दवाई नहीं भिजवाई और ना ही मैं किसी लड़की को जानती हूँ। तभी एक घोड़े वाला कहता है, आप जैसे कह रही हैं, वैसे तो सिर्फ माँ वैष्णो ही आ सकती हैं। क्या पता उन्होंने ही आपकी मदद की हो। इसके बाद वो सभी माता वैष्णो के दर्शन करने पहुँचे। सीमा माँ वैष्णो से कहा, हे माँ वैष्णो, मेरी आँखों की रोशनी लौटा दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं माते। तभी माता वैष्णो वहाँ प्रकट होती हैं और सीमा की आँखों की रोशनी आ जाती है। पूजा भी माँ वैष्णो को देख सकती थी। हे माँ, आप धन्य हैं, आपने मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी और अपने साक्षात दर्शन भी दिए। हे माता, आप धन्य हैं। पूजा कहती है, माँ वैष्णो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी कभी पूजा भी नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए और मेरे पिता की जान भी बचाई, मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दी। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया माते। देवी वैष्णो फिर से मूर्ति के अंदर समाहित हो गई और पूरा परिवार खुशी खुशी घर लौट आया, क्योंकि माँ वैष्णो के आशीर्वाद से अब सीमा देख सकती थी और पूजा भी भगवान में विश्वास करने लगी। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं, आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ। फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप
ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक की टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए, मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कव्वी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी।
जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।